के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए काव्य संकलन के अंतर्गत कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी कविता लेकर उपस्थित हैं। परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस प्रेम माधुरी की व्याख्या की जो वीडियो हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं इसको पूरी देखना है, तभी इसका अर्थ समझ में आएगा। चलिए, इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, चलिए प्रारंभ करते हैं। कूके लगी कोयल कदम्बन पे बैठ फेरी, धोए धोए पात हिल हिल सर से लगी। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचई फेर, देख के संजोगी जन ही हर से लगी। हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी, लख हरिश्चंद्र फेर प्राण तर से लगी। फिर झूम झूम बरसा की ऋतु आई फिर, बादर निगोरे झुक झुक बरसे लगी। कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इस प्रेम माधुरी में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है और कहते हैं कि कूकें लगी कोयलें कदम्बन पे बैठ फेर। कदम्बन कहते हैं, कदम्ब का एक वृक्ष होता है। मथुरा साइड में कदम्ब के पेड़ बहुत होते हैं और उन्हीं पर कोयलें बैठी हैं और कूक रही हैं। फेर माने फिर से, अर्थात पहले जो वर्षा ऋतु आई थी पिछले वर्ष वो समाप्त हो गई, अब दोबारा से फिर से वर्षा ऋतु आ गई है और कदम्ब के पेड़ों पर बैठ कर के कोयलें अब पुनः कूकने लगी हैं। धोए धोए पात हिल हिल हर सर सें लगें, और पेड़ भी खुशी में हिल रहे हैं और वर्षा होने के कारण उनके पत्ते धो गए हैं और खुशी में वो खुश होने लगे। सर से लगे माने खुश होने लगे हैं, प्रसन्न होने लगे हैं। देखिए, हमारे पत्ते अब तक तो धूल में छाए हुए थे, जिन पर धूल जम गई थी, किंतु वर्षा होने से हमारे पत्ते सब साफ हो गए हैं। इसी की खुशी में वो हिल हिल करके नाचने लगे हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचें फिर। और आपने देखा होगा, जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में मेढक भी बोलने लगते हैं। तो दादुर माने मेढक। बोले लगे दादुर अर्थात मेढक बोलने लगे हैं टर टर। मयूर लगे नाचें फिर, और मोर भी बागों में फिर से नाचने लगे हैं। देख के संजोगी जन हिये हर से लगी। संजोगी जन कहते हैं जो अपने पत्नी के साथ हो या अपने प्रिया के साथ हो, ऐसा व्यक्ति संजोगी जन कहता है। संजोगी का अर्थ है संयुक्त जन। संयुक्त जन माने जोड़ा, पति पत्नी का। तो ऐसा मौसम है वर्षा ऋतु का, लुभावना मौसम है, सुहावना मौसम है, और ऐसे मौसम में संजोगी जन के हृदय खुश होने लगे हैं। हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र कहते हैं कि वर्षा ऋतु जब नहीं आई थी तब सारी भूमि सूखी पड़ी थी और घास सूख गई थी, वनस्पतियाँ सूख गई थीं, किंतु वर्षा होने से, पृथ्वी में नमी आने से अनेक प्रकार की घासें, हरी हरी घासें जमने लगी हैं। इसीलिए लिखा है हरी भई भूमि, अर्थात भूमि अब हरी भरी हो गई है। सीरी पवन चलन लगी, और ठंडी वायु बहने लगी है, अर्थात अब वायु में अब वाष्पन क्रिया से बाष्पीकृत हो गई है वायु और ठंडी हो गई है।
लख हरिचंद फेर प्राण तरसें लगीं। भारतेंद्र हरिचंदी ऐसी वर्षा ऋतु के मौसम को देखकर कहते हैं कि हमारे प्राण फिर तरसने लगे हैं। फिर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई, फिर से झूम झूम करके वर्षा की ऋतु आ गई है। बादल निगोरे झुकझुक बरसें लगीं। और ये जो बादल हैं इनको भारतेंद्र हरिचंद ने निगोरे कहा है। निगोरे का मतलब है जिसमें प्यार ना हो, जिसके हृदय में किसी प्रकार का प्यार ना हो। तो ये बादलों की में भी कोई प्यार नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बादल बरसने से इन्हें मतलब किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो बरसना ही है, चाहे किसी को जाना हो बाहर, मगर ये रुकने वाले नहीं होते, किसी के दुख दर्द को नहीं समझते, इसीलिए इनको निगोड़े कहा गया। ब्रज भाषा में ये गाली है एक प्रकार की, निगोड़े, अर्थात कोई इसमें गुण नहीं प्रेम का। तो ये बादल बड़े निगोरे हैं, अर्थात पृथ्वी की ओर झुक झुक करके अब बरसने लगे हैं। प्रिय छात्रों, इसकी व्याख्या के नीचे पेपरों में, अपनी परीक्षाओं में काव्य सौंदर्य लिखना ना भूलें। तो पहले तो इसका संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी कविता से अवतरित है। प्रसंग लिख देंगे, कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इस प्रेम माधुरी में, इस कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। काव्य सौंदर्य में पहले भाषा लिखेंगे, भाषा में ब्रज भाषा है इसमें, और रस लिख देंगे, श्रृंगार रस है, और छंद लिख देंगे, गेय पद है, और अलंकार लिख देंगे अनुप्रास, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे प्रथम पंक्ति है इसमें, कूके लगी कोयल कदम्बन, तो का वर्ण की आवृत्ति ज़्यादा होने से यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है। तो प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगली वीडियो में हम प्रेम माधुरी के दूसरे पद्यांश की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।